I have invited you. Let it Asha accept the request. Okay. I'm clicking accept and Asha, I have also sent you the request. I'm not able to accept your request. So hello guys, we are here with to guide you all on Microsoft Learn Student Ambassador program. I am trying to that Itasha joins as soon as possible. I'm accepting his request, also sent him an invite. So guys, so you all know about Microsoft Learn Student Ambassador program. How many of you have previously applied to it? It's not so much easy to. Firstly, can you respond? Can you comment ki I am audible now? My voice is clearly audible to you all. So by the way, Itasa joined. Oh, after so much struggle. Yeah, a little. So स्टार्टिंग में मैंने भी आप मुझे भेज रहे थे, मैं आपको भेज रहा था, बट एक्सेप्ट हो नहीं पा रही थी रिक्वेस्ट. हाँ. So let me introduce you all know my introduction. I am Mayank Arora, the founder of AR Club, currently a final year student at the MIT College Rador, and also working as a Salesforce developer at Cloud Analogy. So Itasha, आप इंट्रोड्यूस कर दो अपने आप को बाकी. So hello everyone. I am Itasha. I am an Azure developer lead as well as I have previously worked with Rajwada as an AR intern and I am a Gold Microsoft Learn Student Ambassador. Awesome. तो सबसे पहले तो हमारा यही प्रोग्राम होगा कि ताकि बच्चों को पता चल जाए, अवेयर हो जाए कि जिनको नहीं पता कि माइक्रोसॉफ्ट स्टूडेंट लर्न स्टूडेंट एम्बेसडर है क्या, व्हाट इज दिस प्रोग्राम अबाउट. तो पहले तो यही अवेयर कर दो बच्चों को. Okay. तो सबसे पहले तो Microsoft आप सब जानते हैं, it's like a very big organization and us being associated with is also a very big perk. So Microsoft Learn Student Ambassador is a community program. So if you are into managerial side and community building, like our founder AR Club, Mayank sir is also a founder. So in that way, if you are a part of community building and managerial programs, so it is a best platform. You get so much of opportunities and you get direct connections with Microsoft employees, their CPMs, and you get direct connection with them. You are the face of the company for your college. Awesome, awesome. So मेनली तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या थी आपकी माइक्रोसॉफ्ट एज अ गोल्ड एमएलएसए? आई हैव सीन दैट 1 साल हो चुका है आपको माइक्रोसॉफ्ट लर्न स्टूडेंट एम्बेसडर. तो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी थी, क्या क्या आपको काम करना पड़ा? तो सबसे पहले तो माइक्रोसॉफ्ट आप अगर एसोसिएट होते हो तो उसके पर्क्स तो अलग हैं ही. आपको लिंक्डइन प्रीमियम तो मिलता ही मिलता है. रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको होती हैं कि आपको अपनी कम्युनिटी बनानी पड़ती है. आप लोगों से इंटरेक्ट करते हो, आप उन्हें माइक्रोसॉफ्ट की टेक्नोलॉजी सिखाते हो, यू होस्ट इवेंट्स फॉर देम, also you interact with them, you provide feedbacks for them. These are the all responsibility which one has to do as a Microsoft student partner. Awesome. ये सब काम हम भी करते हैं, बट मैंने खुद 2 बार अप्लाई कर चुका हूँ और मैं एक्सेप्ट नहीं हुआ था. माइक्रोसॉफ्ट रिजेक्टेड मी 2 times.
तो मेनली तो ये होता है कि जैसे मैं एयरटेल में काम करता हूँ ना, तो मोस्टली मेरा जो कंपनी वाला वर्क है उसको भी छूट जाएगा, एंड जो मेरी स्टडीज है उससे भी कॉम्प्रोमाइज मुझे करना ही पड़ता है। मतलब पेपर के मैं लास्ट दिन ही पढ़ता हूँ कुछ घंटे, या फिर सेशन लास्ट में तो पढ़ता ही नहीं। तो इस स्टडीज बैलेंस आप क्या आप कर पाते हो, और कर पाते हो तो वो कैसे? देखो माइक्रोसॉफ्ट का इट्स लाइक वेरी लेस वर्क, इसमें ज़्यादा वर्क है ही नहीं। द इट इज़ वेरी लेस। आप अगर कॉलेज जा रहे हो, आप फ्री टाइम होता है, लंच टाइम होता है, आपने अपना चेक कर लिया, टीम्स चेक कर लिया कि अगर आप माइक्रोसॉफ्ट में एक्सेप्ट होते हो, यू गेट एडेड टू अ टीम्स। तो उसमें आप चेक कर सकते हो कि क्या अपडेट्स आई हैं। और रही बात इवेंट कराने की, तो इवेंट तो आपको अगर आप एक महीने में एक भी कराते हो, देन ऑल्सो यू आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द कम्युनिटी। एंड एज फार एज स्टडीज इज कंसर्न, लाइक वी आर इंजीनियर्स, तो हम तो एक रात पहले भी पढ़ के कर ही लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, 1 घंटा पहले। तो मेन तो आप इवेंट्स की बात करो तो इवेंट्स बता दो, आपने प्रीवियसली कौन कौन से इवेंट्स होस्ट करे, कौन कौन से इवेंट ऑर्गेनाइज करे एज अ माइक्रोसॉफ्ट स्टूडेंट एम्बेसडर, सो दैट कि आप इस पॉइंट तक आए हो एज अ गोल्ड एम्बेसडर। So in a year, I have like hosted more than 20 events, or in a month, I have hosted like 6+ events with GitHub. And for that, हम लोगों ने GitHub की hoodies भी काफी merchandise लोगों को provide कराई हैं. We have provided LinkedIn premiums to people. We have provided so much incentives apart from the learning part. ऑसम ऑसम। मैं लिंक्डइन प्रोफाइल देख रहा था माइक्रोसॉफ्ट गिटहब की गुडीज, तो दैट वाज। तो फिर तो हमने गोल्ड एमएलएससी की बात करें ना, तो इसके नेक्स्ट क्या क्या स्टेजेस होते हैं, कैसे कैसे बनना अपग्रेड? सॉरी फॉर द interruption, I got a call, I don't know why people call me wrong time. I was saying that इसे तो स्टेजेस क्लियर कर दो कि अल्फा होता है, बीटा होता है और गोल्ड होता है, आई थिंक सो। तो वो क्लियर कर दो बच्चों को कि क्या क्या होता है, कैसे कैसे हम अपग्रेड कर होते जाता है Like स्टेजेस। आपको Microsoft student partner बनने में interest है, if you want to be the face of the Microsoft in your campus, so first of all you have to apply for the Microsoft and be genuine guys, because अगर आप falsify करोगे application, then it will be rejected of course. Genuine about your applications. And then there are 4 stages. One is the once you get accepted to the program, you will become the new MLSC. And as you progress, as you host events, and you learn Microsoft technologies, you become the alpha. And after that, if you host one event with the 50s at least, and you complete technical onboarding, you become the beta. और beta को फिर हम like Microsoft acknowledge with swag, जैसे कि we give water bottles and backpack certificate. You also get the ID card of yours of Microsoft. अगर आप ज़्यादा contribute करते हो तो they see you, acknowledge you, and you also get a chance to become gold, as well as Microsoft most valuable professional, which is a very big thing. यस, आई सो दैट यू आर वेयरिंग माइक्रोसॉफ्ट आईडी कार्ड। तो वो आईडी कार्ड ही पाना, मतलब मैंने शेयर किया अपनी कम्युनिटी में सारे स्वैग्स आपके, तो वो माइक्रोसॉफ्ट के जो लेक्चर स्टैंड है और माइक्रोसॉफ्ट का आईडी कार्ड पाके एक लेक्चर ही डिलीवर करना ही बहुत बड़ी बात होगी लोगों को। तो दैट्स awesome। और एक और चीज, पूरा आपने कैसे चूज किया कि आपको एमएलए से चूज करना है? तो मतलब जीडीएससी भी होता है, मैंने उसमें अप्लाई किया था, तो एमएलए से ही क्यों? So see, for community building, you can like go for GDSC also, but the opportunities that we get in MLSA is huge. In GDSC, we don't get acknowledged, and only the leader gets the opportunity. But in MLSA, there can be many leaders, and there can be many faces for the college. Apart from that, you get an edge over the other resumes. If you send a resume to a company or like Microsoft, they will give preference and edge to people which are MLSA, because they know that they have interacted with them before. अगर हम बाकी रिज्यूमेस देखें तो उन्हें इतनी एज नहीं मिलेगी, क्योंकि दे हैव नॉट इंटरेक्टेड विद द कंपनी एज फार। और एक और क्वेश्चन आ रहा था, मैंने ऑडियंस से जब मैं इंटरेक्ट कर रहा था ना कि उनको क्या क्या प्रॉब्लम है, तो वो एक बच्चे ने पूछा कि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग और डीएसए तो हर हर कंपनी पूछती ही है प्लेसमेंट के लिए, तो एमएलएसए जैसे या जीडीएससी जैसे कम्युनिटी में काम करके कितना एज मिलता है अगर वो रिज्यूमे में मेंशन करते हैं? क्या उसका कुछ बेनिफिट होता है? डेफिनेटली बेनिफिट तो होता है, लाइक सी से इज द मस्ट स्टेप
for a techie student, that is for sure. But if you are participating in communities, it shows that not only you are good at technical side, but also you can manage a company better. So you have the manageable skills and community building skills, which helps in your interpersonal and communication skills, of course. बिल्कुल guys, मैं पर्सनली अगर मैं कहूँ ना, अगर मैं एयर क्लब चलाता हूँ, तो जो मेरी प्रेजेंटेशन होगी, जो मेरी पब्लिक स्पीकिंग स्किल होगी, चाहे हमारा कंपनी में 26 का बैच है, तो वो जो मेरा डिफरेंस है ना, वो सॉफ्ट स्किल्स में आ जाता है कि मैं पीपीटी जब डिलीवर करता हूँ और मैं पीपीटी में जो डिजाइन डालता हूँ, वो और लोग नहीं डालते। मतलब मैं इसको बेकार नहीं कहूंगा, बट आई वुड से कि आई हैव एज बेटर देन अदर्स। तो दैट्स हाउ कि पर्सनल ग्रोथ में आपको कितना एक हेल्प मिली होगी इससे। मतलब ये तो प्रोफेशनल ग्रोथ होगी। एनीथिंग पॉइंट पर्सनल ग्रोथ में कुछ आप बताना चाहो? हाँ, मतलब पर्सनल ग्रोथ में तो ऑफ कोर्स काफी बेनिफिट हुआ ही है। लाइक इफ आई टेल अबाउट माई सेल्फ, आई वॉज एन इंट्रोवर्ट। मैं मतलब आई वॉज लाइक वेरी शाय एज अ पर्सन। जैसे बच्चे होते हैं कि बात नहीं करेंगे। आफ्टर 12th आई वॉज वेरी शाय, बट एज आई ग्रो अप आई गॉट इन टू दिस कम्युनिटी ऑफ MLSA। सो आई गॉट द एक्सपोजर कि मेरे को लोगों से बात करनी है, हाउ टू नेटवर्क विद पीपल एंड हाउ टू बिल्ड कोलैबोरेटिव अप्रोच विद पीपल सो दैट आई कैन बिल्ड प्रोजेक्ट्स विद देम and how we can talk in an effective way. These are the skills which you only get like with programs like MLSA and micro student community programs. एनी बेस्ट एक्सपीरियंस कि आपका एक साल में कोई बेस्ट एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहो एमएलएसए प्रोग्राम के? Yeah, sure. So रिसेंटली हम लोगों का मतलब कि एक इवेंट हुआ था, दिल्ली NCR मीटअप। तो उसमें लाइक लॉट ऑफ पीपल केम फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द इंडिया। So we got to know a lot of people, and there I was able to meet so many people. But the best part would be after that event, I got promoted to Gold Microsoft Learnstone Ambassador because the Microsoft has acknowledged my work over a past of year, because it took me a year to become Gold. I have like hosted 20 plus events. Done. I have done engagements 15K plus, and so apart from that, I actively contribute to the community by providing feedbacks and connecting with CPMs. So yeah, it's a great opportunity for me. The best part was when I was acknowledged as the Gold MLSA. Because like right now, there are only 26 or 27 Gold MLSAs in India. फर्स्टली तो कांग्रेचुलेशन आपको। एंड गोल्ड एमएलएसए बनना आपका हार्ड वर्क तो है ही। प्लस एक और चीज गाइस, आई वुड से एक्साइटमेंट बताना चाहूंगा मैं कि यू कैन गेट रेफरल फ्रॉम इटासा टू। और गोल्ड जो एमएलएसए का रेफरल होता है, वो सबसे पहले एक्सेप्ट होगा, सबसे पहले कंसीडर होगा माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। तो वो अगर कोई अच्छा होगा तो ही इटासा में रेफर करेंगे। तो थोड़ा सा सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बताओगे, कौन कौन से राउंड होते हैं और जो क्वेश्चन होते हैं उनका आंसर कैसे करने? डेफिनेटली। सो सबसे पहले तो आपको एक फॉर्म भरना ही पड़ता है। अगर आपको इसमें कोई सबसे बड़ी बात है, आप MLSA के लिए आपको कोई इंटरव्यू की जरूरत नहीं है। आप जब अपनी टेक्निकल स्किल्स, अपनी राइटिंग स्किल्स से दिखा दोगे ना, दैट ओनली इज इनफ। तो आपको एक फॉर्म फिल करना पड़ता है MLSA का, विच आई थिंक मयंक विल बी शेयरिंग विद यू सून। एंड तो उसमें सबसे पहले आप 3 क्वेश्चंस होते हैं। पर्सनल क्वेश्चंस तो होते हैं, नेम, एड्रेस एंड ऑल। फिर 3 क्वेश्चंस होते हैं विच आर लाइक इंस्पायर, टीच एंड प्रमोट। इंस्पायर में आपको दिखाना होता है आप कितने ज्यादा इंस्पायर कर सकते हो टेक्नोलॉजी को, आप कितने ज्यादा इंथुजियास्टिक हो अबाउट द टेक्नोलॉजीज, हाउ मच लव डू यू हैव अबाउट फॉर द टेक्नोलॉजी, फॉर द अपकमिंग टेक्नोलॉजी। Then we have the teaching part. Since you are the face of the Microsoft for your campus, you should have the ability to teach their technologies as well to students, right? जैसे आप फाउंडर हो, आप अपने क्लब के, आप भी अपने कम्युनिटी को अच्छे से पढ़ाते हो, उनको लर्न करते हो। इन दैट वे यू हैव एबिलिटी, राइट? दैट वे हमें वहां पे भी दिखाना पड़ता है कि आप कैसे उनको पढ़ा सकते हो, कैसे आप एंगेजमेंट कर सकते हो। Then the other और गाइस इसमें भी प्लीज कंटिन्यू योर सेइंग, सॉरी टू इंटरप्ट। आई वाज सेइंग दैट जो 3 क्वेश्चंस होते हैं उनमें से 2 का टेक्स्ट आंसर देना होता है गाइनो, और एक वीडियो बनाई थी। तो वो थोड़ा सा बताओगे कि मतलब टेक्स्ट आंसर ऐसे क्या देना होता है, मतलब कुछ
और कुछ इंपॉर्टेंट स्किल्स बताओगे बच्चों को, क्या क्या जरूरी होता है कि मतलब ये चीज तो आनी ही चाहिए, मतलब तब आप सिलेक्ट होगे? नहीं, ऐसी कोई चीज नहीं है कि आपको आनी चाहिए, बस आपका पैशन होना चाहिए। सबसे बड़ी बात चीज यही है इसमें स्टूडेंट पार्टनर की, आपका पैशन होना चाहिए। आप उसको अपने बता पाओ, यू कैन एक्सप्लेन दैट, इलैबोरेट दैट इन योर आंसर, दैट इज इनफ। आपको कोई डीएसए नहीं चाहिए इसमें, आपको टेक्निकल स्किल्स नहीं चाहिए, यू जस्ट नीड टू हैव अ पैशन, दैट्स इट, दैट्स द बेनिफिट ऑफ द प्रोग्राम। और जैसे कि मैंने बोला कि 2 टेक्स्ट आंसर होते हैं और एक वीडियो आंसर आपको देना पड़ता है, मतलब इनमें से आप चूज कर सकते हो कि ये वाला आप वीडियो दोगे। तो मैंने इंस्पायर पे वीडियो बनाई थी बट मैं रिजेक्ट हो गया। तो मतलब थोड़ा सा कोई एक्सपर्ट एडवाइस मैं कहूंगा कि क्या आप दोगे कि कैसे, मतलब कैसे अप्लाई करना, प्रेजेंटेशन कैसे देनी है अपने आंसर्स की? Yeah. So, like what I did in my application was I choose the one video answer also. So I choose in a video answer about the promotional stuff. Okay, how will I promote in the video stuff? And for Inspire, I told like how I got inspired by the technologies. I talked about Microsoft के जितने tools हैं, जैसे कि हो गया हमारा Paint हो गया, हम बचपन से Paint से सब खेलते आए हैं, of course. सबसे पहली चीज ही हम लोगों ने वही की है, Microsoft Paint. बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो after that I told about के how my interest from Microsoft Paint to other technologies of Microsoft accelerated, like Azure. Now we are grown up, so we use Azure. We use VS Code also. GitHub तो सब यूज करते हैं, वो भी पार्टनर है हमारे Microsoft का. So without बिल्कुल Microsoft, technology is very hard. So this shows that you are with Microsoft, बिल्कुल and Microsoft के बिना your work is lagging. So it shows that you are connected with it. मेक श्योर कि आप उसे बुलेट बिल्कुल पॉइंट्स में लिखें, आप ऐसा ना करें कि उसे पैराग्राफ में लिखें, बिकॉज नोबडी विल रीड योर होल पैराग्राफ. पुट इट इन पॉइंट्स एंड हाईलाइट द पॉइंट्स, लाइक उनको बोल्ड में लिखें और उसके लाइन छोटी छोटी करके लिख दें दैट वे. एंड आप ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको बड़े आंसर लिखने, अगर आप छोटे आंसर भी लिखें देन ऑल्सो इट विल वर्क, पर आप उसे पॉइंट में लिखें और एक्सप्लेन अच्छे से करें कि आप कैसे इंस्पायर्ड हैं. प्रमोशनल की बात होती है तो जो मैंने जो लिखा था उसमें था कि मैं बैनर्स बनाऊंगी और मैं बच्चों को पढ़ाऊंगी, बिकॉज नॉट ओनली आई हैव डन एज अ माइक्रोसॉफ्ट स्टूडेंट पार्टनर, बट आई हैव ऑल्सो टॉट मेनी कॉलेजेस अबाउट AR and VR, and in that Mayank was also with me. Yes. वहीं से हमारी जर्नी स्टार्ट हुई थी। Yeah. एंड एनी लाइक आपने टेक्स्ट का तो बता दिया कि बुलेट पॉइंट होंगे, वीडियो का क्या होगा कि मतलब वीडियो कैसे वीडियो बनानी है? एक्चुअली वो शायद 2 मिनट तक की होती है, तो आप उसको ना मेरे हिसाब से छोटा, फर्स्ट तो यू हैव टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ कि आप व्हाट इज योर नेम एंड एवरीथिंग, एंड देन आंसर के ऊपर आप उसे एक्सप्लेन करें. आप उसमें आप वीडियो के अंदर थोड़ा एडिट कर सकते हैं, जैसे कि आप उसमें पिक्चर्स बना के दिखा सकते हैं कि हाउ विल आई एक्सप्लेन. जैसे अगर टीचिंग की बात है, अगर आपको कोई फिशिंग का कॉन्सेप्ट है, जैसे मैंने अपने आंसर में फिशिंग का कॉन्सेप्ट लिखा था कि कैसे फिशिंग का कॉन्सेप्ट कंप्यूटर साइंस से और नेचुरल हमारी जो आम जिंदगी है उससे रिलेटेड है, तो आप ऐसे उससे रिलेट करके एक आंसर लिखेंगे तो ज्यादा चांसेस होंगे कि आप सिलेक्ट हो पाए, बिकॉज पीपल वोंट अंडरस्टैंड टेक्निकल टर्म्स ऑफन, बट अगर अपनी डेली जिंदगी से इफ यू आर रिलेटिंग इट देन पीपल विल बी मोर एबल टू अंडरस्टैंड एंड ग्रास्प दैट. एक्सपेक्टर ये वुड लाइक टू से कि मतलब ये चीज इताशा के पास थी और इताशा इससे सिलेक्ट हो गई, मतलब कुछ ऐसा एक्सपेक्टर जिसको बोलते हैं ना, वो कुछ शेयर करना चाहोगे बच्चों को? या तो मैं, एक तो मेरी क्वालिटीज है कि आई एम वेरी रिजिलियंट एज अ पर्सन एंड प्रैक्टिकल एज अ पर्सन. तो इफ आई हैव सम वर्क टू डू आई विल प्रायोरिटाइज माई वर्क. एंड अगर आपके पास पैशन है, जैसे मैं, अगर मेरे को कोई चीज करनी है तो वो करनी है, मेरे अंदर वो पैशन है. सो इफ आई वॉन्ट टू डू समथिंग आई विल कीप एवरीथिंग असाइड, आई विल लीव एवरीथिंग एंड आई विल फोकस ऑन दैट वर्क. After that I can like talk to other people, I can do other work as well, but अभी जो task at hand है वो करो तो ज्यादा important. So I will recommend, and I see like a lot of people procrastinate कि हम आज नहीं भरेंगे, कल भरेंगे, परसों भरेंगे. तो वो मत करो, आप एक दिन बैठो, अच्छे से आंसर्स अच्छे से सोचो और एक बार लिख दो उसको, फिर आप चाहे एडिट करते रहना, फिर जाके सेव कर देना. That's it. बिल्कुल। अब मैम को पोस्ट करना, मैं मैम की पब्लिक प्रोफाइल शेयर करूंगा एमएनएसए वाली, चाहे लिंक्डइन पे पोस्ट करो, इंस्टाग्राम पे पोस्ट करो, मैसेज करो, एक एक आंसर दिखाओ, एडिट करो एंड तो अप्लाई करो, और बाकी अगर आप अच्छे हो तो रेफरल तो आपको मिलेगा। Obviously. और कुछ मैं पूछना चाहूंगा, अवेयरनेस आप कैसे फैला रहे हो, क्या इम्पैक्ट आपको मिला, मतलब एज अ रिजल्ट आपको क्या ऐसी हुआ? So, Abhi, I have like taught more. I have
engagements with like more than 15K people. I write it on LinkedIn पे मैं awareness फैलाती हूँ Microsoft के ऊपर, technologies के ऊपर. I tell them about there was a new concept of GitHub Copilot recently. अगर आप मतलब सबको पता होगा भी, तो वो हम लोगों ने सबसे पहले लॉन्च किया था. उसका जो इवेंट हुआ था वो 11 बजे रात को हुआ था. 11 बजे से 1 बजे रात तक हम लोग बैठे थे सारे जने. लोगों को हमने बुलाया, उनको गिटहब को-पायलट के बारे में समझाया. इट वाज अ लाइव इवेंट. बाद में हमने उसको बच्चों को गिटहब की कोड स्पेसेस की, हमने गिटहब की हुडीज प्रोवाइड की जो ब्रॉकलिन से आई थी स्पेशल. Awesome. तो स्वैग्स एंड इंसेंटिव का हाल ऑल दो आप बता चुके हो, बट ये भी मेरा एक पॉइंट है जो जिस पे मैं क्वेश्चन पूछना चाहूंगा. तो स्वैग्स तो यार एनीथिंग लेफ्ट? ये बहुत इंपॉर्टेंट है. स्वैग्स तो बहुत मिलते हैं एमएलएसए में. मैं बताऊं, मेरे ज्यादा से जितने स्वैग्स हैं कॉलेज में, मतलब मेरे सबसे ज्यादा किसके कारण हुए? माइक्रोसॉफ्ट के कारण. मेरे को बॉटल माइक्रोसॉफ्ट के, मेरे पास सॉक्स भी माइक्रोसॉफ्ट के, मेरे पास टी शर्ट भी माइक्रोसॉफ्ट के गाइस, मेरे पास बैकपैक भी माइक्रोसॉफ्ट का ही है. इवन हुडी आई वेयर इज दैट. सारे कपड़े माइक्रोसॉफ्ट देती रहती है. बिल्कुल बिल्कुल. अच्छा, और फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज कुछ कि एमएलएस से हो तो फ्यूचर अपॉर्चुनिटी, प्लेसमेंट या इंटर्नशिप में कुछ हेल्प मिलेगी कुछ ऐसा? डेफिनेटली. लाइक आई नो पीपल जो हमारे माइक्रोसॉफ्ट में थे. आई वोंट नेम देम, बट या हम लोग को एक अपॉर्चुनिटी मिली थी. दिस इज द इनसाइडर न्यूज गाइस. तो हम लोग को अपॉर्चुनिटी मिली थी इन दैट कि जो बंदे एमएलएससी में अच्छा काम कर रहे हैं उनको हम, बिकॉज इट इज अ मैनेजरल वर्क, कम्युनिटी मैनेजमेंट का वर्क है, तो उसमें से उन्होंने बंदे सिलेक्ट किए थे कि अगर कम्युनिटी मैनेजमेंट में हमें इंटर्न्स चाहिए तो वो हमारे एमएलएससी से सिलेक्ट हुए थे वो बंदे. बिल्कुल. और उन्होंने मतलब दे टोल्ड अस बाकी कि जितने अगर कोई रिज्यूमे आ रहा है तो सबसे पहले दे विल गिव अस द प्रेफरेंस, बिकॉज हम लोगों ने वर्क किया है एमएलएससी के साथ. हम लोग डायरेक्टली सीपीएम से कनेक्ट करते हैं जो कि क्लाउड पार्टनर्स होते हैं माइक्रोसॉफ्ट के. प्रोग्राम मैनेजर से हम डायरेक्ट कनेक्ट कर पाते हैं. अब इतने अच्छे कनेक्शंस बनना ही, मतलब सीखने को तो मिलना वो ही बहुत बड़ी बात हो जाएगी. तो लोग सोचते हैं ना कि बेनिफिट क्या होगा. सबसे पहले तो बेनिफिट काम करते हैं, ये तो साफ है. प्राइस के लिए आपने बताया था काम करते हैं. वैसे वैसे प्रोग्राम मैनेजर, मतलब मैं तो सीखता ही ट्राई होता है कि अपने से वाले लोगों से सीखा जाए. बाकी गाइस, आपके जो क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन आए क्या कमेंट में? तो मैं फॉरगॉट टू रीड कमेंट. अप्रिशिएबल तो है. अपकमिंग एमवीसी आता है. वाओ. थैंक्स. गाइस, जो क्वेश्चंस हैं आप अभी पूछ सकते हो. मेरे एंड से मोस्टली पॉइंट्स कवर हो चुके हैं. कि कुछ रहता है, राधा ने पूछ रहा था मैम आई वांट टू अप्लाई एंड आई एम वेरी क्यूरियस अबाउट इट. ये लड़का बहुत 10 दिन से रिसर्च कर रहा है एंड मेरे पास पर्सनल मैसेज भी आया लोग इसका कि भाई मेरे को अप्लाई करना है. मैं कह यार मैम से पूछियो, मैम से रेफरल मांगियो, क्योंकि मैं तो रिजेक्ट होके आया हूँ. आई एम रिसर्चिंग इट फ्रॉम ऑन द इंटरनेट बट डोंट गेट एनी गुड लीड. कुछ गाइड कर दो इसको. या तो रेफरल तो ऑफ कोर्स आप लोग ले ही सकते हो. अगर यू कैन शो मी दैट माय लिंक्डइन विल बी शेयर्ड बाय मयंक, सो you can reach out to me if I see that you guys are like really enthusiastic about the community and you really want to work with the community. I can refer you, of course. There's one question, I guess. Which programming skills should we learn? Athar, we don't have to learn any programming skills as far. इसमें मैंने सब बताया कि मतलब हमें प्रोग्रामिंग स्किल्स या कोई टेक्निकल स्किल्स की जरूरत नहीं है. बस आपका पैशन होना चाहिए कम्युनिटी के लिए. वो आप यू जस्ट राइट इट इन योर एप्लीकेशन फॉर्म. देयर इज नो इंटरव्यू एज वेल. ऑन द बेसिस ऑफ दैट आप सिलेक्ट हो जाते हो. और ये सबसे बड़ी बात है, सिर्फ वन चांस नहीं है, आप कई बार अप्लाई कर सकते हो. इट हैपेंस क्वार्टरली बेसिस. तो एक साल में आपको 2 महीने बाद फिर से एप्लीकेशन खुल जाती हैं, तो आप चेकआउट कर सकते रह सकते हो. इस टाइम भी शायद खुली होंगी एप्लीकेशंस तो आई थिंक. एप्लीकेशंस तो आई गेस अभी भी खुली होंगी. अगर इस वाली बंद हो जाती हैं तो वो नेक्स्ट क्वार्टर की फिर से स्टार्ट हो जाती हैं जब रिजल्ट्स आ जाते हैं. तो ऑलवेज ओपन थ्रू आउट द ईयर. हाँ, साथ ही साथ. Any questions guys you can ask. Mostly points are covered. हमने काफी छोटे में नहीं बैठ दिया. कोई कुछ रह तो नहीं गया? मतलब कोई पॉइंट आप सिलेक्ट करना चाहो? काफी हमने ऑलरेडी रीच टू योर लिंक्डइन मैम. नाइस. बच्चे तेज हैं वैसे तो.
आपके पास बहुत सारे वो आने वाले हैं लिंक्डइन। या एनी अदर क्वेश्चंस यू कैन इंटरेक्ट। या और हम चेक कर लेंगे एमएलएसए सबके। में कई लोगों को, जैसे अभी मयंक बात कर रहे थे कि हमें करियर ग्रोथ कैसे होता है, तो लिंक्डइन प्रीमियम बहुत बड़ी चीज है जो आप सबको पता है कि हम लोगों को मतलब 1400 रुपये पर मंथ के हिसाब से मिलता है। तो ऐसे देखा जाए तो 11-12 हज़ार रुपये हो जाते हैं साल के, अगर हमें लिंक्डइन प्रीमियम का अकाउंट चाहिए। पर एमएलएसए को वो फ्री मिलता है। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आप डायरेक्टली रीच आउट कर सकते हो लिंक्डइन प्रीमियम से रिक्रूटर्स को। आपको एक मैसेज रिक्वेस्ट भेजने की भी जरूरत नहीं, यू कैन जस्ट सेंड द मैसेज, यू डोंट हैव टू सेंड एनी फॉलो रिक्वेस्ट और कनेक्शन रिक्वेस्ट इफ यू हैव लिंक्डइन प्रीमियम। एक और क्वेश्चन आ रहा है, यू सेड यू मेड वीडियो ऑन प्रमोशन क्वेश्चन, सो लाइक यू ऑलरेडी हैड अ प्लेटफॉर्म और यू वर जस्ट स्टार्टिंग एज अ बिगनर, दे दो इसको आंसर। या तो मैं तो यार उस टाइम बिगिनर ही थी। मैंने जब अप्लाई किया था सबसे पहले यार, तो मैंने सेकंड ईयर में अप्लाई किया था, तो उस टाइम मेरी इतनी टेक्निकल स्किल्स नहीं थी। नाउ दे हैव ग्रोन अप, बट दैट टाइम आई वाज जस्ट अ बिगिनर एट टेक्निकल स्किल्स। तो मैंने तो जस्ट उसमें वीडियो के लिए आपको क्या है, आप अपने फोन, और मैंने कोई ऐसे फैंसी सॉफ्टवेयर भी यूज नहीं किया था। मैंने बस उसको फोन जो है नॉर्मल उससे वीडियो बनाई थी और ऊपर डाल दिया था माइक्रोसॉफ्ट आंसर, उसी पे सिलेक्ट हो गया था। वो बस आपका पैशन देखते हैं, दे डोंट सी योर एडिटिंग स्किल्स एंड व्हाट kind of technical skills do you have. That's an add-on if you can show. मैंने वीडियो बनाई, मैंने बहुत कुछ सिखाया। मैंने कहा एआर क्लब में मेरी इतनी कम्युनिटी है, मैंने ये है वो है, शायद वो भी मैं शेयर करूँ कम्युनिटी में। मेरे यूट्यूब चैनल में अब भी है वो वीडियो, बट सिलेक्ट हुआ नहीं। इसका आंसर दे दिया क्या आपने? विच प्रोग्रामिंग स्कूल्स विच वी शुड लर्न? हाँ, मतलब कोई प्रोग्रामिंग स्किल्स जरूरत नहीं है, राइटिंग स्किल्स होनी चाहिए आपकी, हाउ यू कैन शो इट। एक और लड़का पूछ रहा है एमएलएस से क्या होता है डिटेल में? आप माइक्रोसॉफ्ट की फेस वैसे होते हो क्लियर हो? कॉलेज में। Good, AR Club. Thank you so much, sir. Keep up the good work. Thank you so much. And firstly, thanks to all audience. कि मतलब 1400 community अगर ऐसी ग्रो करते रहे तो we would grow in all India. And I want keep supporting us, keep loving to our events and कीप banger events. I will keep throwing. वो भी काफी हैकाथॉन कराते रहते हैं, लेंस कार्ड की आई थी मयंक ने, तो कीप सपोर्टिंग हिम। Any other questions you can ask? Although then we can wind up last Q&A. या ऑल्सो गाइज, अगर आप जब गोल्ड बन जाते हो तो गोल्ड बनने के बाद आप डायरेक्टली माइक्रोसॉफ्ट मोस्ट वैल्यूएबल प्रोफेशनल बन जाते हो। थैंक्स। तो जब आप माइक्रोसॉफ्ट मोस्ट वैल्यूएबल प्रोफेशनल बन जाते हो गाइज, तो आप उनके ऑफिस में भी जा सकते हो, आप और इवेंट्स भी ऑर्गेनाइज कर सकते हो। तो हाँ, और साथ में आपको स्वैग्स की बात करें तो गोल्ड बनने के बाद आपको एक सबसे पहले तो आपको एक कैमरा लाइट मिलती है, बैक पैक भी मिलता है, तो गोल्ड के भी अलग बेनिफिट्स हैं। और अगर आप एमवीपी बन जाते हो तो एमवीपी के तो अवार्ड तो आपको मिलते हैं, रिकॉग्नाइजेशन, और आपको डोमेन भी दिया जाता है जिस डोमेन के आप हेड हो जाते हो माइक्रोसॉफ्ट के। और मेमोरी की तो बात ही बहुत बढ़िया है। मोस्ट वैल्यूएबल पर्सन, वो भी माइक्रोसॉफ्ट का बनना, उस चीज तक तो। बाकी मैं कम्युनिटी में मैसेज डाल रहा हूँ कि इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस देन आस्क, एल्स वी विल वाइंड अप सून। कहीं जो क्वेश्चन है तो लोग लाइव में हैं, यू कैन आस्क। अगर मेरे से कोई पॉइंट छूट गया, ऑल दो मैंने प्लान इस तरीके से था कि सब कुछ मैं कवर कर लूँ। तीनों क्वेश्चन आई थिंक हमने कवर कर लिए। कुछ और रहता हो तो बता दो। शेयर माय आंसर्स, लाइक इफ आई हैव आई विल शेयर इट विद मयंक, एंड मयंक आप लोगों को शेयर कर देगा ताकि यू कैन टेक अ रेफरेंस। यस, श्योर। और वीडियो शेयर कर देना अपनी। ऑल दो मेरी तो क्या ही देखेंगे वीडियो में। I will share all the answers to the community. Will share the profile. You can reach out to Tasha. You can ask for referrals. Take idea from questions and answers. If you have any questions, then you can ask. Will it benefit us? GRE resume for foreign studies. Foreign studies में कुछ हेल्प करता है क्या?
फॉरेन स्टडीज में अगर आप या यू कैन आप डाल सकते हो कि आप कम्युनिटी एंगेजमेंट्स में रहते हो, आप कम्युनिटी को वर्क करते हो, यू डोंट ओनली सी अबाउट बट यू लाइक have a collaborative approach about things and you like to be engaged in community, you like to help community, तो आप ऐसे दिखा सकते हो. You can put this in your, there's a achievement section in the resume where you can put this. ऑसम ऑसम. बाकी तो आपका दिख जाता है ये, मतलब मैंने मेरे हिसाब से ना ये जो मतलब ठीक है डीएसए होगा वो टेस्ट में काम आता है, टेक्निकल स्किल्स आएंगे टेस्ट में काम, बट ये ना ये सॉफ्ट स्किल्स है ना ये बंदे की दूर से दिख जाते हैं. मतलब एक बंदा नॉर्मल काम करता है ना, जैसे मैंने पीपीटी का बताया, नॉर्मल काम एक दूसरा बंदा करेगा टेकी वाला और एक हम करेंगे ना, तो वो ऑलरेडी डिफरेंस, चाहे डिजाइन में डिफरेंस हो चाहे बोलने के ढंग में डिफरेंस हो, वो अपने आप एक एक्स फैक्टर बन जाता है कि भाई इस बंदे को प्रेजेंटेशन अच्छी है, इस बंदे के सॉफ्ट स्किल दूर से दिखते हैं. मतलब मैं बिलीव करता नहीं था ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट वगैरह में, स्टार्टिंग में मैं सोचता और आज काम भी टेक्निकल आता है, बट अगर आपको एक एज लेना ना औरों के साथ से कंपनी में आप वर्क करोगे कहीं पे भी एज वो मिलेगा आपको, वो दूर से दिख जाएगा, वो लिखने की जरूरत नहीं है, मतलब वो बंदे को दूर से पता चल जाएगा. Any other questions guys you can ask, I'll reveal wind up. मेरा कमेंट गया नहीं शायद कम्युनिटी में. मतलब जो काम हम एमबीए में बाकी करते तो जो लेते हैं वो काम हम यहीं पे डायरेक्ट कर रहे हैं मिलिट्री में जाके, तो इससे बड़ी बात क्या, एमबीए की डिग्री की जरूरत है, आप उसी से वही डाल के अपने, अगर आप अपने मतलब यू आर इनटू मैनेजर साइड, आप अपने मैनेजर प्रोफाइल बनाना चाहते हो तो यू कैन पुट दिस के या आई हैव इम्पैक्टेड दिस मच ऑफ पीपल एंड आई एम अ गुड कैंडिडेट फॉर प्रोग्राम मैनेजमेंट. बिल्कुल बिल्कुल, वो तो जब मेरे हिसाब से तो जब बंदा इम्पैक्ट करता है ना एक कम्युनिटी को या फिर लीड करता है, तो जो टीम मैनेजमेंट सीखता है या फिर जो सीखता है ना वो, मतलब मेरे हिसाब से तो जॉब को स्टार्टअप में भी हेल्प करेगा वो. मैं एयर क्लब को नकली स्टार्टअप मानता हूँ, और बहुत मैं आज भी टीम मैनेजमेंट सीख रहा हूँ, आज भी सॉफ्ट स्किल सीख रहा हूँ, और ये कंपनी में भी बहुत हेल्प कर रहा है. तो आई होप मैं कुछ करूँ इन, नहीं करेंगे कुछ इन फ्यूचर. तो बाकी तो मेरे पास क्वेश्चन यही था, शायद ये तो हमने कवर कर लिया. इंक्रीजिंग चांस ऑफ गेटिंग सिलेक्टेड. हाँ, उसमें फॉल्सिफाइड आंसर मत डालना गाइस प्लीज, जेन्युइन आंसर डालना जो दिल से आए. बिल्कुल. थिंग्स टू टेक केयर ऑफ व्हाइल अप्लाइंग, आई थिंक ये भी कवर कर लिया हमने. कुछ लोगों ने शायद पूरी ना देखी हो तो अभी ज्वाइन कर रहे हैं वो लेट, तो उनको पता नहीं चलेगा कम्युनिटी में. रिजेक्ट होके हमारी कम्युनिटी में भी है बच्चे, काफी रिजेक्ट होके हैं, तो अब शायद अप्लाई करेंगे तो हो जाएगी लगता है. होप ऑल द बेस्ट टू हम सबको. बाकी तो स्किलिंग ही हम प्रमोट करते हैं सबकी. बाकी जब भी आप अप्लाई करो तो मेक श्योर आप पॉइंट्स डालो जिसमें पता चले कि आपने क्या क्या काम किया है एग्जिस्टिंग, अगर कम्युनिटी के लिए आपने काम किया है तो दैट वुड बी अ प्लस फैक्टर. पर यार मेरे हिसाब से ये ज्यादा डालने तो वो भी गलत नहीं हो जाता. जैसे मैंने एमएनएल ज्यादा डाला होगा मुझे जहां तक लगता है कि मेरी तो पहले से कम्युनिटी है, मैंने तो पहले से इतना काम कर रखा है, तो वो लेंगे क्या मेरे हिसाब से, तब ना चेक तो मेरा. नहीं, मे बी देयर कैन इट बी अ पॉइंट की कुछ और भी अगर दिखा देना इन प्रोग्राम वालों को कि हमारी इंटर्नशिप लग रखी है, हमारी ऑफलाइन हम इंटर्नशिप करने, ऑफलाइन हमारी प्लेसमेंट हो चुकी है, तो भी रिजेक्ट करते हैं. तो इस चीज का मतलब बहुत है ना, मतलब मैं इनका मोटिव होता है मैक्सिमम डिटेल निकालना, और डिटेल निकालते हुए इनडायरेक्टली सच निकलवाते हैं. अगर सच निकलता है ना तो बंदे एक आधा वो मतलब जेन्युइन देख लेते हैं, तो वो एक आधा पॉइंट अगर आपका मिस हो गया ना, इंटर्नशिप ऑफलाइन कर रहे हैं तो या कम्युनिटी की पहले से है तो तो वो रिजेक्ट होगा. मेरा आई थिंक यही पॉइंट था रिजेक्शन का, मैंने बहुत बढ़ा चढ़ा के डाला था. हाँ, और मे बी पॉइंट्स में उन्होंने देयर आर लाइक मेनी कैंडिडेट्स, तो सम गेट स्किप्ड, कुछ नहीं पढ़ पाते होंगे बिकॉज दे आर नॉट, यू हैवंट अप्लाइड विद रेफरेंस. एक बंदा पूछ रहा आई एम प्लेस्ड इन टीसीएस शुड आई अप्लाई. प्लेसमेंट होने के बाद अप्लाई करना.
नहीं, आप अगर आप यू आर अ स्टूडेंट देन ओनली यू कैन पार्ट ऑफ दिस माइक्रोसॉफ्ट लर्न स्टूडेंट एम्बेसडर्स। अगर आप हायर स्टडीज के लिए जाते हो एंड यू आर एनरोल्ड इन लाइक कंप्यूटर साइंस और टेक रिलेटेड फील्ड, देन यू कैन अप्लाई। बट अगर यू आर वर्किंग प्रोफेशनल्स, द प्रोग्राम इज नॉट फॉर यू। यू कैन बट यू कैन अप्लाई फॉर माइक्रोसॉफ्ट मोस्ट वैल्यूएबल प्रोफेशनल इन दैट केस, सो यू कैन गो फॉर एमवीपीज। Harva, he is saying, I have failed 2 times. Same like me. पर कोई बात नहीं, चलो जो होता है मैं तो कहता हूँ अच्छे के लिए होता है, मेक श्योर अगर आप पर फेल भी हो रहा है ना प्रोफाइल बात से सोचेगा। आपने जैसे बना दिया, आपने एक प्रोफाइल को भेजा अपनी फॉर सिलेक्शन प्रोसेस, अगर वो रिजेक्ट हो रही है तो आप दूसरी प्रोफाइल से भेजो इस बार, क्योंकि उनके पास डाटा रहता है, तो इट कैन बी कि आप यू आर अप्लाइंग एंड सो इट्स बेटर टू लाइक गो फॉर विद अनदर आईडी। एक कॉलेज में एक ही एमएलएस होता है, पूछ रहा हूँ। या सो एक कॉलेज में लाइक मेरे कॉलेजेस में तो इफ आई टेल यू देयर आर लाइक मोर देन 5-6 एमएलएसएस। इट इज नॉट लाइक गिटहब कि उसमें सिर्फ एक ही बंदा सिलेक्ट होगा। एमएलएसएस आप 5-6 बंदे हो सकते हैं, पर जो बात आती है ना गोल्ड एमएलएसए की, वो पूरे इंडिया में भी सिर्फ 26-27 ही है पूरे इंडिया में। मतलब आप सोचो एमएलएसएस 1000 से ऊपर भरे पड़े हैं, पर उसमें सिर्फ 26-27 ही गोल्ड है। और रीजन वाइज होता है, जैसे मैं मतलब ये तो रीजन की गोल्ड एमएलएसए हूँ। और आपने कोई रेफरल भरा था जब आपने अप्लाई किया था? या मैं कह रहा हूँ रेफरल भरा था आपने जब आपने अप्लाई किया था? मतलब रेफरल की क्या इंपॉर्टेंस है, मतलब मैंने अपने हिसाब से बोला रेफरल नहीं भरा था, बट मैंने एक मतलब माइक्रोसॉफ्ट की मेरी एक फ्रेंड से क्रॉस चेक करवाया था, ताकि पता चल जाए कि व्हाट आर द गुड पॉइंट्स और नॉट। तो एक मैंने चेक करवाया था। आप भी ऐसा कर सकते हो कि जो अगर इफ यू हैव अ फ्रेंड जो एमएलएस से है पहले से, और यू कैन रीच आउट टू मी एज वेल फॉर रिव्यूइंग योर आंसर। सो इट्स बेटर टू गेट इट रिव्यूड बाय अ पर्सन हु इज पार्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। तो वो पता कर सकता है कि बंदा देख सकता है कि हाँ ये पॉइंट जो है अच्छे हैं, और ये पॉइंट में चेंजेस करने हैं बिफोर सेंडिंग इट टू सबमिट बटन। शिवम सिंह, अभी टाइम है ज्वाइनिंग को, इसलिए मैं एमएलएस से बनना चाह रहा था। करो यार अप्लाई, स्टूडेंट हो आप। तो मुझे कह रहे थे कि मैं चाहे मैं प्लेड हूँ, ट्रेनिंग पे हूँ, बट एमएलएस से बन जाओ। तो आई थिंक जब तक स्टूडेंट है तब तक तो कोई चक्कर नहीं है, बन सकते हो। पर ड्यूरेशन होती है इसकी कुछ ही 1 ईयर के लिए बनता है? नहीं, ऐसे जब आप लोग एप्लीकेशन भरते हो ना, तो वो पहले ही पूछ लेते हैं कि आपकी कॉलेज टेंचर कितना है। जैसे मैं 2024 ग्रेजुएट हूँ, तो मेरे से पहले ही पूछ लिया था। आफ्टर 2024 अगर मैं हायर स्टडीज परस्यू नहीं करती हूँ, तो मेरा एमएलएसए वो अनवैलिड हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा। आई विल बी एक्स एमएलएसए देन। तो जब तक आप कॉलेज स्टूडेंट हो तब तक ही आप एमएलएसए। ग्रेट। बाकी कुछ टेंशन होता है कि आप लोग तो एमएलएसए कि आपको 2 महीने में अल्फा बनना होता है, और उसके बाद आपके पास टाइम होता है कि 1 साल तक आप बीटा बन सकते हो। और गोल्ड के लिए तो आपको काफी भाई बहुत मेहनत करनी पड़ती है। बिल्कुल, वो तो आपका स्ट्रगल टाइम, आपका जो फर्स्ट सेशन शायद मैंने अपनी कम्युनिटी में भी प्रमोट किया था। मतलब शायद आप शायद न्यू थे और या फिर अल्फा थे और बीटा के लिए जा रहे थे, तो आपने एक सेशन किया था इस और पे शायद। वो मोस्ट ऑफ द शायद अभी भी कम्युनिटी मेंबर्स ने अटेंड किया हो, मतलब कुछ होंगे तो वो बताएंगे आपको। हाँ, मुझे याद और है। 1000। लाइक ग्रेट ग्रेट, हमारी कम्युनिटी को कोई स्पैम कर रहा है। चैट बॉट वाला ही था, उसमें लाइक 270 पीपल ज्वाइंट एंड सम पीपल लाइक वर फ्रॉम मयंक्स कम्युनिटी। तो उसमें भी आई गेस लॉट ऑफ ये गॉट टू नो हाउ टू मेक अ कन्वर्सेशनल बॉट। आई थिंक what are the projects you worked upon as an MLSA? हाँ, तो अगर आप एमएलए से बन जाते हो तो एक ना सोशल इम्पैक्ट लीग होता है उसमें। तो उसमें अगर आप पार्टिसिपेट करते हो तो आप ना कनेक्ट हो एंड यू गाइस बिल्ड अ प्रोजेक्ट। तो मैंने अभी वो बनाया था, हम लोगों ने एक ऑल्ट बनाया था प्रोजेक्ट, जो कि हम लोगों का सिलेक्ट भी हो गया था सोशल डेमो डे में, एंड इट आल्सो गॉट फीचर्ड ऑन द माइक्रोसॉफ्ट पेज।
अप्लाई करने के बाद रिजल्ट कितने टाइम में आता है? दीपक राणा आस्किंग। आ जाता है 3 महीने बाद आ जाता है। वो आपके मेल पे ही आ जाएगा, जो मेल आपने भरा होगा, अगर आप रिजेक्ट हो गए या एक्सेप्ट हो गए दोनों आ जाता है। तो ऐसे नहीं है कि आपको डायलेमा में रखता है, माइक्रोसॉफ्ट बता देगा जो भी आंसर है। और लिंक्डइन प्रीमियम निकले आस्किंग की एक्सपायर हो जाता है जैसे ही आप एमएलएस से आपका एक्सपायर होता है, या फिर कुछ चलता है? वो लिंक्डइन प्रीमियम प्रीमियम ही रहता है? लिंक्डइन प्रीमियम जो मिलता है देखो, वो 1 साल का मिलता है, तो 1 साल बाद वो एक्सपायर हो जाता है। पर हम लोग जो इवेंट्स करते हैं तो हर इवेंट पे हमें पर अटेंडीज हमें लिंक्डइन प्रीमियम मिलता है, और हमारे लिए भी एक लिंक्डइन प्रीमियम मिलता है। तो अगर करते हो और उसमें अगर 20 बच्चे आए तो एक लिंक्डइन प्रीमियम तो आपको अपना मिलेगा ही मिलेगा, साथ में आपको 2 लिंक्डइन प्रीमियम और मिलेंगे बच्चों को प्रोवाइड करने के। ये सबसे बढ़िया चीज है। और हाउ कैन वी स्टे अप टू डेट रिगार्डिंग माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजी? मानसी इज आस्किंग। तो once you become a MLSA, you get learning modules of MLSA, you get MS Learn whole access, तो आप उसको पढ़ सकते हो। एंड ऑल्सो वी हैव लाइक सेशन, हम लोगों के डेली सेशंस होते हैं और वीकली सेशंस भी होते हैं बाय प्रोफेशनल्स और माइक्रोसॉफ्ट के प्रोफेशनल्स जो हम लोग को पढ़ाते हैं। एंड कभी कभी बच्चे भी सेशंस लेते हैं जिसमें वो पढ़ाते हैं। DSA के भी सेशंस होते हैं हमारे यहाँ, और वो सिर्फ इंटरनल्स हम लोग होते हैं, पार्ट ऑफ MLSA। काफी लोग लेट ज्वाइन करे हैं। आई होप से कि एक बार स्टार्ट नहीं से तो करना तो सारा समझ आएगा उनको भी। अभी जिनको अगर नहीं पता होगा तो वो स्वाद नहीं आएगा। कम्युनिटी में 1-2 क्वेश्चन आ रहे हैं, ऑल्दो शायद कवर कर लियो। हाउ हैज द एमएलएसए प्रोग्राम इम्पैक्टेड योर कैरियर गोल्स? कवर कर लिया क्या आपने? So it has, yeah, like, but still, so it has impacted my career growth as I got more into collaborative nature. I am more experienced in networking. I can connect with people better. I am more experienced with Azure technology. I got it. I learned it from MLSA only, and GitHub also. I learned it very well from the MLSA. Like we have learning modules, so it has helped me in my career with learning parts as well as personal growth. ये तो बहुत अच्छी चीज है, ये जो लर्निंग मॉड्यूल्स आपको फ्री में बताया ना आपने। so many other questions left, although फिर हम एंड करेंगे। काफी खींच दिया हमने उसे। ऑडियंस में से कोई क्वेश्चन? मैं तो कम्युनिटी चला के मेरे को इतना पता चलता है कि एक जो इम्पैक्ट करना है ना ऑडियंस को, मतलब ऑडियंस का भला ही होता है वो, मतलब एज अ इन्फ्लुएंसर वाली फील आना, मतलब भला करना लोगों का, दैट्स अ ग्रेट थिंग। कि लिंक्डइन हाँ, प्रीमियम आप दे रहे हो लोगों को, गिटहब की, और गिटहब की ओडीज आपने दी लोगों को, उन्होंने लिंक्डइन पे टैग किया, तो वो मतलब एक प्राउड थिंग होती है कि यार गिटहब की ओडी मिल रही है। वो वो मतलब आप तो भगवान ही हो उनके लिए, मतलब गुरु मानता है। लाइक वो बच्चे हमेशा याद रखते हैं कि हमारे पास एक गिटहब की हुडी है, दे कैन फ्लॉन्ट इट इन योर कॉलेजेस। वो हमेशा बता सकते हैं कि तुम लोग, हमारे पास एक गिटहब की हुडी है, और हमने, और उन्होंने बहुत इजी भी था वो, आपने सिर्फ जो है इवेंट अटेंड किया है MLSA का। इमेजिन इफ यू आर इन MLSA तो कितना कुछ आप कर सकते हो। सिर्फ अटेंड करने में गिटहब की ओडी मिल रही है? ऑब्वियसली अटेंडेंस को मिली थी हुडीज जो हमने प्रोवाइड कराई थी। हाँ, और आपने बताया कि अटेंडेंस भी सिर्फ 15 चाहिए होते हैं, मतलब ऐसा मुश्किल काम तो नहीं होगा 15? तो यार मतलब बिठा सकते हैं यार अपने आसपास के 15 लोग तो कोई भी सेशन में बिठा सकते हैं हम, मतलब बिठाते हैं यार। 100 लोग भी बिठाए हैं हमने सेशन में, मतलब आराम से आते हैं। तो 15 का सेशन करना तो ठीक है यार। और लाइक, और फिर बेटा बन जाओ। और सो लाइक whenever we do session, पर गोल्ड वाली बात अलग है। लिंक्डइन प्रीमियम तो देते ही हैं। Xbox पास भी हम प्रोवाइड करते हैं जो कि $10 का आता है पर मंथ, वो भी हम प्रोवाइड करते हैं अटेंडीज को। हाँ यार, तो लर्निंग इंसेंटिव गुडेज मतलब भर के है, कपड़े भी फ्री में। कपड़े फ्री, मेरी कॉलेज की शॉपिंग वहीं से है, माइक्रोसॉफ्ट से। और लर्निंग रिसोर्सेज भी, कोर्स परचेज करने की जरूरत नहीं है, कनेक्शन अपने आप बन जाए प्रोग्राम मैनेजर्स के साथ, तो दैट्स ग्रेट थिंग है। और गोल्ड तो आप बनते हो तो यू आर इन द 1000 में से आप
सिर्फ 26 ओपन एरिया के, यू आर मतलब आप तो इन्फ्लुएंसर बन गए मतलब। हाउ टू नो वेयर आर एमएलएस इवेंट्स, ये तो आंसर आप दो। हाँ तो लाइक यू कैन गेट टू नो दिस बाय, एक तो हम लोग MLSA का ग्रुप भी है एक लिंक्डइन पे जो मैं मयंक के साथ शेयर कर दूंगी, आई थिंक मयंक इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट, तो यू कैन ज्वाइन दैट ग्रुप, उसमें हम लोग शेयर करते रहते हैं, वो ऑफिशियल ग्रुप है माइक्रोसॉफ्ट का। एंड वी ऑल्सो पोस्टेड ऑन लिंक्डइन जब भी कोई माइक्रोसॉफ्ट का इवेंट होता है, एंड या दैट्स हाउ यू गेट टू नो। There's also a page of Microsoft Learn Student Ambassador Instagram पे, you can do that. ग्रेट, बाकी तो कनेक्ट कर लो, आपको अपने आप अपडेट मिलते रहेंगे। और तो मैं ये एडवाइस ये रहती है, मतलब आपको करना है तो फिर तो आप सबको रिक्वेस्ट भेजोगे, मतलब आई थिंक सो, मैं तो ऐसा करता हूँ। ऑल्दो स्पैम लगेगा, थोड़ा सा स्पैम लगेगा, बट हाँ ठीक है, गाइडेंस के लिए कर रहे हो तो कोई हाँ मतलब there are like few people in Microsoft, कनेक्शन। like Sarah Williams is one such people, Sarah Williams, Aaron Blum, and then we have Pablo Vermandi. So these are the three people जिनकी आप अगर आप if they get to know, these are the people जो रिव्यू करते हैं आपके एप्लीकेशन, so if they know that community को लेके काफी enthusiastic हो और काम कर रहे हो, they will definitely consider you. So make a good connection with them over. ऑसम, डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हैं क्या लिंक्डइन पे, Like आप अगर डायरेक्ट, करें रिप्लाई आ जाता है? I don't think so it will be possible, but yeah, you can connect with them and you can show them what work you do. Awesome. कोई और क्वेश्चंस बचा तो हम पूछ लेते हैं, बाकी तुम्हारी ऑडियंस ही आधी हो मैं चुकी है, 12 लोग बचे करना हैं। चाहूंगी लाइक अभी अभी हम लोगों का जब कम्युनिटी का टाउन हॉल हुआ था, तो उसमें मेरा डायरेक्ट कनेक्शन बन गया माइक्रोसॉफ्ट के प्रोग्राम मैनेजर से, जो दीपक हैं, उनसे मेरा डायरेक्ट कनेक्शन बन गया। तो दे हैव टोल्ड अस कि इफ एनी MLSA वांट्स एनी रेफरल इन प्रोग्राम मैनेजमेंट फील्ड्स, तो ही विल बी प्रोवाइडिंग अस। सो इससे बड़ी बात क्या होगी, और गेटिंग रेफरल्स। प्रोग्राम मैनेजर, और सही बताऊं, ये प्रोग्राम मैनेजर की फील्ड पे मैं इंटरेस्टेड हूँ थोड़ा सा। और मतलब आसान नहीं होता है, नो, मतलब ये तो और एक्सपीरियंस भी चाहिए होता है, ये तो बहुत ही होने के स्वाब हो जाएगा। वेटिंग फॉर अपकमिंग MLS इवेंट, भाई अप्लाई करो आप, टाटा से रेफरल लो। और कोई क्वेश्चन? ऑडियंस अभी भी है, मतलब इंटरेस्टेड तो है लोग, 16 लोग अभी भी जाएंगे। इवन एक दो ने तो रिक्वेस्ट भेजी वीडियो उसमें आने के लिए लाइव। मतलब डायरेक्ट माइक्रोसॉफ्ट, हाँ यार कनेक्शन तो बनते ही है यार, इंडस्ट्री से कनेक्शन मिल गया, रेफरल मिल गया, तो बाकी तो सब काम और होता है। हम लोग जैसे अभी होते हैं तो वी कैन ओनली कनेक्ट विद इंडियन पीपल ना। इन MLSA आई हैव इंटरेक्टेड विद, मेरे फ्रेंड्स अब बन गए हैं नेटवर्क विद पीपल ऑफ EMEA रीजन, पाकिस्तान रीजन, USA रीजन, UK रीजन, चाइना रीजन के भी आई हैव फ्रेंड्स नाउ। ऑल ऑफ दिस बिकॉज ऑफ MLSA। लर्निंग तो पूरी हमारी जैसे कम्युनिटी इंडिया में ही है अभी, तो ये चीज बहुत अच्छी है कि मतलब इतने अच्छे लेवल से सीखने को मिलना, प्लस एक्सप्लोर करना और कंट्रीज को भी करना, तो मैं भी चाहूंगा। मैं लेता हूँ रेफरल आपसे। मेरा ये नहीं है चाहे प्लेसमेंट मिल रही है नहीं, बट सीखने को जो मिलता है ना, मतलब मेरे को ये होता है कि मैं अपने से अप लेवल के जितने बंदों से कांटेक्ट कर सकूं, करूं, सीखूं, अपने आप ही वो तो गोड पाथ बना देता है। बताओ, फिर कोई क्वेश्चन रह गया हो तो हम एंड करते हैं, नहीं तो आई थिंक वी हैव कवर्ड प्रीटी मच एवरीथिंग। यस। मैं तो टीम मेरे से पूछ रही थी कि कुछ हमने छोड़ा ही नहीं है, हमने इतने पॉइंट्स कवर कर लिए, और ऊपर से आधे घंटे बाद खींचा है हमने। चले फिर, बाकी थैंक यू लॉट फॉर योर प्रीशियस टाइम, मतलब 1000 में से हमको गोल्ड MLSA मिलना हमारे रीजन का, और हमारी कम्युनिटी में सेशन देना, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, और कम्युनिटी के लिए भी। प्लस आप रेफरल देने के लिए भी तैयार हो, प्लस आप गाइडेंस भी दे रहे हो बच्चों को, तो ये तो, और फ्री में, मतलब असली नॉलेज ना कोई नहीं देता फ्री में, सही बताऊं तो आज के टाइम में ये तो बहुत सही चीज है यार। कनेक्ट करूँ, बाकी मैं लिंक पब्लिक प्रोफाइल में आपकी शेयर कर दूँ, कम्युनिटी में कनेक्ट करना जरूर करूँ।
सीखने को मैंने बहुत कुछ मिलेगा। सिलेक्ट करे तो ना हो ना, मतलब हो गए सिलेक्ट में, सही एप्लीकेशन दो। Yeah, thank you. फिर हम Yeah, thank you for having me, Mayank, in this lovely evening. And yeah, I liked it very much to enlighten people about MLSA and have you on board. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ये तो हम आपका टाइम बहुत प्रीशियस हो गया, मतलब गोल्ड एमएलए से हमारे पास आ रहा है, तो मतलब रिस्पेक्ट है आपको एक। भाई आपके ग्लासेस बहुत सही लग रहे हैं, वाह यार, थैंक यू सो मच भाई। Mm, थैंक यू thank भाई। you. बोल दो भाई, थैंक यू बोल दो एक बार सारे। थैंक्स फ्रॉम माय साइड, रिस्पेक्ट टू यू। बंदा ही सही है भाई। थैंक यू लॉर्ड। बाकी तो थैंक्स टू ऑडियंस टू फॉर ज्वाइनिंग, फॉर लविंग, फॉर सपोर्टिंग अस। बिना ऑडियंस के तो हम एयर क्लब में कुछ नहीं Yeah, love of audience is very है। रिस्पेक्ट टू ऑल सपोर्टर। यस, रिस्पेक्ट टू ऑल, रिस्पेक्ट टू यू, रिस्पेक्ट टू माय ऑडियंस कि हम आज तक यहाँ पहुंचे हैं। कि तो लव एंड सपोर्ट मिलता रहे, हम और भी बैंगर बैंगर इवेंट्स डिलीवर करते रहेंगे। रोकने में अब गेम करो अप्लाई। आई होप हमारे यहाँ से एमएलए से निकले कुछ काफी सारे। हाउ यू मेक भाई, पर्सनल फ्रेंड भी मजे लेने आते हैं लाइफ में। I think we can end it now. Mayank. यस यस श्योर, लेट्स गो। ओके बाय बाय गाइस। कहाँ से होती है ये? आई एम ट्राइंग टू एंड, एंड का ऑप्शन आता है।